बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है आपके लिए। जैसा कि थंबनेल आपके सामने मैंने रखा है जी, मार्केट की मशकूक चाल, यानी कि मार्केट हाई ऊपर और स्टॉक्स नीचे, 1000 पॉइंट्स प्लस, दो गड़बड़ खबरों का मार्केट पर मनफी असर, दो बुलिश सेक्टर्स। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों देखें आज मार्केट जैसे ही खुली और मार्केट में ज़बरदस्त किस्म का मोमेंटम और मार्केट पहले एक घंटे में जाके 1000 पॉइंट से ऊपर, ठीक है, और उसके बाद बढ़ती बढ़ती मार्केट एक टाइम पे 1500 प्लस भी हुई, लेकिन उसने क्लोजिंग दी तकरीबन 1000 पॉइंट्स के करीब करीब रफली। कुछ खबरें पहले आपके सामने रखेंगे जिन्होंने मार्केट को चलाया, इसको रेगुलेट किया और प्लस माइनस यानी कि इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिवली इम्पैक्ट हुआ इन खबरों का। सबसे पहली खबर है जी, SIFC मेजर डेवलपमेंट्स इन द पेट्रोलियम सेक्टर विद द सपोर्ट ऑफ SIFC द 4 की कंपनीज OGDC, पाकिस्तान पेट्रोलियम, PPL, PSO एंड रिफाइनरीज, ठीक है ना, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड आर ड्राइविंग द ग्रोथ। क्रूड ऑयल रिजर्व्स आर अप बाय 26% एंड गैस रिजर्व्स 2% एट द एंड ऑफ फिस्कल ईयर 2024। तो दोस्तों ज़बरदस्त किस्म का आप देखें न्यूज़ है इनके मुतालिक। OGDC, PSO, PPL और पाक रिफाइनरी जिनके रिजर्व्स में ऑयल एंड गैस में इजाफा हुआ है, आगे इंशाल्लाह मजीद ये बेहतर हो सकते हैं। उसके बाद है जी, पाकिस्तान मारी पेट्रोलियम मार्केट वैल्यू एट द नियर 2 बिलियन USD। आप देख सकते हैं कि मारी पेट्रोलियम की जो वर्थ इस वक्त मालियत $2 बिलियन से एक्सीड हो चुकी है। पॉजिटिव है मारी पेट्रोलियम के लिए। आगे जी कोहिनूर एनर्जी के बारे में ये है जी, बोर्ड मीटिंग अदर देन फाइनेंशियल। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन द मीटिंग हेल्ड 11:30 AM on the Thursday, September 19 at the plant site near the Tablighi Ijtama Raiwind Lahore MS this, ठीक है जी, interim cash dividend for the final year at the rate of 7 rupees per share, यानी कि 70% आउटस्टैंडिंग, ठीक है। The share transfer books of the company will be remain closed at the 27 this, ये आप सारा कुछ देख सकते हैं। तो दोस्तों कंपनी आपके सामने है जी, ये चाहे 2027 में इसका कॉन्ट्रैक्ट चले या 28 में, लेकिन कंपनी ने एक अच्छा डिविडेंड दे दिया और बेहतर है ये। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब BOP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ग्रांट्स एक्सचेंज कंपनी लाइसेंस टू द BOP एक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि बैंक ऑफ पंजाब को भी जो है अपना फॉरेक्स एक्सचेंज जो इसने खोली है उसका लाइसेंस इसको मिल गया। डिटेल आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बड़ी खबर है जी कि मुल्क में टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात $1.6 अरब से तजावज़ कर गई। पॉजिटिव खबर है टेक्सटाइल के लिए। आगे नेक्स्ट खबर है जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हिट्स माइलस्टोन विद द इंडेक्स 82,000 फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि मार्केट ने जो है अपना डबल टॉप लगा दिया, ठीक है, हायर हाई। अब आते हैं जी टेक्निकल्स की तरफ। मार्केट की आप कैंडल देखें तो आज अच्छी कैंडल बनी है, यानी कि रफली 1000 पॉइंट मार्केट ने डाला, लेकिन आप एक चीज़ देखें कि एडवांसर की तादाद बहुत कम रही और डिक्लाइनर की तादाद बहुत ज़्यादा। एडवांसर तकरीबन 140-145 के करीब करीब, और जो एडवांसर हैं, और डिक्लाइनर तकरीबन 250 से भी तजावज़ कर गए हुए थे। तो दोस्तों इसकी वजह कि चंद देखें सेक्टर जैसे कि फर्टिलाइज़र है, उसके बाद आप देखें फर्टिलाइज़र के बाद जो सेक्टर आता है वो है जी अपना बैंक सेक्टर, ठीक है। इनके जो वेटेज वाले स्टॉक्स हैं जो आपको बताए गए और साथ साथ भी बता रहे हैं, जैसे कि आप देखें फर्टिलाइज़र में जो एंग्रो फर्टिलाइज़र है, फौजी फर्टिलाइज़र है, ठीक है, उसके बाद ईफर्ट है, ठीक है। बैंकों में देख लें UBL, MCB, HBL और मिज़ान बैंक, ठीक है। इनमें देखें कि बहुत अच्छी खासी एक एक्टिविटी हुई और इनमें काफ़ी अच्छा, किसी में 5%, किसी में 7%, किसी में 4% इजाफा भी देखा गया।
तो उसके अलावा लकी सीमेंट देखें, वो भी आज एक अच्छा यानी कि उसमें मूव थी। साजगार, इस तरह के यानी कि बड़े जो स्टॉक्स थे उनमें ज़्यादा इजाफे की वजह से आप 10 से 12 स्टॉक ले लें टोटल, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो एक अच्छा 1200 पॉइंट यानी कि 1500 पॉइंट तक भी प्लस गई। ठीक है, जिसमें आप देखें कि एफएफसी एक टाइम पे इसने 11 से 12 रुपए तक का भी इजाफा कर दिया था स्टॉक में और अच्छे पॉइंट्स यानी कि गेन किए। तो दोस्तों बात है, देखें सेक्टर शिफ्टिंग स्वैपिंग वगैरह का मामला चलता रहेगा और इसी तरह से आप देखें जिन सेक्टर्स में जैसे कि सीमेंट, स्टील, ऑटो में अभी तक प्रॉफिट टेकिंग चल रही है और इन्वेस्टर्स अभी इधर बिजी है प्रॉफिट उठाने में और इनको इनमें उछाल लाने में, जैसे इसमें बैंक्स में और फर्टिलाइजर में। अब इनमें कल एक दफ़ा फिर इजाफा हो सकता है, लेकिन कल इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी एंड टाइम पे आ सकती है और उसके बाद सेक्टर शिफ्टिंग और स्वैपिंग से सीमेंट, स्टील, ऑटो भी आपके उसमें इजाफा हो सकता है और आगे बेहतर हो सकते हैं। तो टेक्निकली अगर देखें तो मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर चुकी है और उसके ऊपर क्लोजिंग देने में तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन ये है कि इसने एक नया टॉप लगा दिया अपना एवर हाई। तो उम्मीद करते हैं कल भी मार्केट इंशाल्लाह पॉजिटिवली परफॉर्म करेगी, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ चलती रहेगी। तो दोस्तों कुछ मार्केट अपना मशकूक बिहेवियर इसलिए दिखा रही है, एक तो देखें ग्लोबल जो एनवायरनमेंट इस वक्त चल रही है, ठीक है, कुछ रशिया पैलेस्टीन का इजराइल का मामला है, जो आजकल नया एक वो आया जी अपना साइबर अटैक, जिसमें कि पेजर्स अटैक भी कह रहे हैं और डिवाइसेस में कुछ एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, काफ़ी उसमें लोग हलाक भी हुए हैं और ज़ख्मी भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद है और इसको काफ़ी जो है गैर यकीनी की सूरत की तरह देखा जा रहा है। और दूसरे नंबर पे आप देखें कि मुल्क के अंदर जो अनस्टेबिलिटी थोड़ी पॉलिटिकल साइड पे चल रही है अपना आइनी तरमीम को लेके, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ पार्टियों की जो अपना जलसों की और कुछ एहतजाज की बाइकॉल्स हैं उसको लेके इन्वेस्टर आपको पता है कि वो परेशान होता है, घबराता है इस तरह की चीज़ों से, तो जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मामला को थोड़े से जो है नेगेटिव साइड की तरफ जा रहे हैं। तो बाकी ये है कि पेनी स्टॉक जो चल रहे थे उसकी वजह से एक भारी भरकम वॉल्यूम लग रहे थे, तो पेनी स्टॉक थोड़ा आराम फरमा रहे हैं और उनमें बेहतर है। इसीलिए देखें 2-3 दिन से आपको कह रहे थे भाई जिसके पास भी पड़ा है प्रॉफिट टेकिंग कर लें, ये रुकते हैं तो पूरा खानदान एक ही दफ़ा बैठ जाता है, अगर चलते हैं तो खानदान ही चलता है और अभी ये सुकून करने बैठ गए हैं। तो लिहाजा शुक्र है अल्लाह पाक का कि हमने इनमें से प्रॉफिट टेकिंग कर ली हुई हैं, कुछ रह गई हैं तो वो भी मौका मिले तो कर लीजिएगा। तो अच्छे स्टॉक में आगे काम करें। फर्टिलाइज़र देखें सेक्टर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, उसके बाद बैंकिंग भी अच्छा लग रहा है इस वक्त। सीमेंट, स्टील, ऑटो में रिकवरी जल्द आप देख सकते हैं। टेक्सटाइल के हवाले से भी खबर है कि इनकी एक्सपोर्ट में बेहतरीन किस्म का इजाफा हुआ है। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो ये दो सेक्टर अभी मज़ीद आगे कल आपको बुलंद दिखा सकते हैं, जो बुलिश में इस वक्त हैं, फर्टिलाइज़र और इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर। लेकिन आपको अच्छा प्रॉफिट कल देखें जैसे ही आए कोई 5 से 10% के करीब आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, प्रॉफिट को बुक करने को तरजीह दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पज वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।